सभी धम्म जिज्ञासुओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हम लोग जागर कद्दू करके जितने भी भारतीय ये ग्रंथ हैं उसकी शुरुआत जो है जागर कद्दू से आता है। तो जागर का अर्थ क्या है, इस पर मैंने अपना विचार रखा था। उसमें प्रमुख दो ही है। एक ज्ञा का अर्थ जो है जाल के रूप में, फिर जाल जो है कर्म और क्लेश का जाल है। तो उसमें कर बहुकर कर करके उससे बाहर निकलना। जाकर मीन्स आर्य देश, नोबल बीइंग, जो जिन लोगों ने राग द्वेष मोह का परित्याग किया हो, ऐसे बाहुल्य देश को हम जागर कहते हैं। तो प्राचीन काल से ही भारतवर्ष जो है आर्यजनों से, नोबल बीइंग से भरा था। इसलिए जो है तिब्बती भाषा में जो है जागर को जो है आर्य देश के रूप में माना। और फिर दूसरा था जाकर तथागत बुद्ध के समय में प्रमुख 6 महानगर हुआ करते थे। तो उसमें उसके सभ्य कुलीन शिक्षित लोगों की जो भाषा थी उसमें तथागत बुद्ध ने अपना उपदेश किया था। इसलिए जागर कद्दू करके घर का अर्थ नृत्य से लिया था, कर मैंने श्वेत कपड़े से लिया था। तो जागर करके, जागर कद्दू करके, तो जागर में भी अनेक भाषाएं थी। आज भी आप देखते हैं यहाँ तक कभी कभी तो एक जिला के अंदर भी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। स्टेट का तो, राज्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अनेक भाषाएं हैं। तो उनमें से जो है प्रमुख भाषाएं जो है 4 माना जाता है: संस्कृत, अब्रांश, पैशाची और पाली। तो तथागत बुद्ध ने मेरे दृष्टि में इन्हीं चारों भाषाओं में नहीं अपितु अनेक भाषाओं में जो जो श्रोता उनके सामने आए होंगे उनको जो है भिन्न भिन्न भाषाओं ने अपना विचार जो है, अपना मत जो है रखा होगा। इसलिए हम बौद्धों को किसी भाषा को लेकर के फैनाटिक नहीं होना चाहिए, आग्रह नहीं होना चाहिए, बहुत इंसिस्ट नहीं होना चाहिए कि इसी भाषा में दिया था, बुद्ध की भाषा यही थी करके। ऐसा गलत है। जैसे मैंने पहले भी कहा, बौद्ध जो है शब्द प्रमाण नहीं मानती है, अर्थ प्रमाण है। तो इसलिए जागर कद्दू करके, क्योंकि सभी ग्रंथों में आती है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ विस्तार से कहा है जागर कद्दू। जागर कद्दू प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, कई में सूत्र आता है, कई ग्रंथों में सिर्फ प्रज्ञा पारमिता हृदय ही आता है। तो मैंने सूत्र इसलिए रखा कि ये जो है प्रज्ञा पारमिता जो है बुद्ध, शारिपुत्र, अवलोकेश्वर के बीच में सबके योगदान से, सबके कंट्रीब्यूशन से डायलॉग के रूप में आता है, इसलिए सूत्र रखा। जो भी हो, प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, ये संस्कृत भाषा में। अब संस्कृत भाषा में क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ग्रंथ तो बोटी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो शुरू में ग्रंथ का नाम संस्कृत भाषा में क्यों रखते हैं, इसका प्रयोजन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको समझाते हुए आचार्य लोगों ने कहा है कि एक तो बौद्ध धर्म का ओरिजिन जो है भारत है, इसको स्पष्ट करना है। ये जो है ग्रंथ जो है किसी भारतीय आचार्य के द्वारा या बुद्ध के द्वारा या किसी भारतीय आचार्य या सिद्धों के द्वारा लिखा गया, इसको जानना है। अगर शुरू में संस्कृत है, अगर शुरू में संस्कृत नहीं है, वो तो बौद्ध देश के आचार्यों के द्वारा लिखा हो सकता है, हिमालयन रीजन के लोगों के द्वारा लिखा हो सकता है। और फिर कभी कभी जो है
चाइनीज़, जापानीज़ अनेक भाषाओं में लिखा हो सकता है। तो इसलिए जो है, एक तो ये जानना है कि अगर ग्रंथ का नाम संस्कृत में है तो वो मान लेना चाहिए कि भारतीय है। दूसरा जो है, इसको जानना है कि तिब्बत के जो धर्म सम्राट थे, उन लोगों ने जो है ग्रंथ को इतना सरल बनाया है अपनी बोलचाल की भाषा में अनुवाद करके। यदि प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र जो है संस्कृत में होता तो हम लोगों की बस की बात नहीं थी, हम लोग नहीं समझ सकते थे। तो काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता, तो इतना आसानी से नहीं हम समझ सकते थे। बोटी भाषा में होने के कारण हम लोग बहुत आसानी से, सुविधा से समझ सकते हैं। इसका हमको जो है, हमारे या तिब्बत के धर्म सम्राट जिन लोगों ने अपने मंत्री को, अपने युवा को जो है धन संपत्ति सामग्री दे करके भारत में अध्ययन के लिए भेजा, जैसे आज हम लोग स्कूलों में गवर्नमेंट छात्रवृत्ति देती है, हैं उसी प्रकार तिब्बत के सम्राट लोगों ने भी जो है वो देश के युवाओं को भारतवर्ष में, कश्मीर में, नालंदा आदि में, विक्रमशील आदि में अध्ययन के लिए भेजे थे खर्च उठा करके। तो उसका ऋणी हमको समझना है। तो सम्राट लोगों ने ये कार्य नहीं किया होता, आज भारतीय दर्शन जो बुद्ध और आचार्यों का जो वाणी है वो हम लोगों के पास नहीं होता। हम लोग नहीं समझ सकते उसका योगदान जो उन लोगों का, उसको स्मरण करना है। और साथ ही साथ जो अनुवादक लोक चक्षु के रूप में हम जिन्हें जानते हैं अनुवादक, उन लोगों ने तिब्बत से भारतवर्ष में आकर के कठिन परिश्रम किया है। एक अजनबी देश में आए हैं, मौसम भिन्न है, संस्कृति भिन्न है, सभ्यता भिन्न है, भाषा भिन्न है, ऐसे स्थान पर उन्होंने कठिन परिश्रम करके संस्कृत का अध्ययन किया, बौद्ध दर्शन को समझा और फिर हमारे लिए जो है अपनी भाषा में उसको जो है अनुवाद करके उपलब्ध कराया। उसके ऋणी भाव, उसका जो है हमको ऋणी भाव, उसका हमको, उनकी कृपाओं को हमको सोचना चाहिए। वैसे भी व्यक्ति के अंदर जो है ये एक ऋणी भाव, कृपा भाव जो है रहनी चाहिए। जो भी हमें छोटा बड़ा कोई भी हमें सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, धन संपत्ति के द्वारा सपोर्ट करता है, मार्गदर्शन के द्वारा सपोर्ट करता है, किसी काम की सिद्धि में किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो सपोर्ट करता है, उसका ऋणी भाव हमारे अंदर होने चाहिए। ये आध्यात्म का एक प्रकार से जो है बेसिक चीज़ है। दूसरों के किए गए कृतज्ञता की भावना, थैंक्स की भावना, ये हमारे अंदर ऋणी भाव जो है हमको होना चाहिए। छोटे छोटे बातों को लेकर भी थैंक्स या धन्यवाद या शुक्रिया जो है हमारे मन में रहनी चाहिए, हमारे विचारों में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में जो है काइंडनेस की भावना, डेप्थ की भावना, ऋणी भावना जो है हमारे अंदर रहनी चाहिए। यही एक ऋणी भाव जो है हमको एक पोलाइट बनाती है, एक हमको सज्जन ईमानदार बनाती है, हमको काइंडनेस बनाती है, हमको करुणाशील बनाता है, हमको जो संवेदनशील सेंसिटिव बनाता है। ऋणी भाव जो है हर क्षेत्र में, हर काम में जो है ऋणी भाव रहना चाहिए, ऋणी भाव जो है रहना चाहिए। यहाँ पर भी अपने धर्म सम्राट के प्रति ऋणी भाव, अनुवादकों के प्रति ऋणी भाव, जो तथागत बुद्ध के विचार थे, अमूल्य जो विचार थे, उसे हमें जो है इतना सुलभ कराया है बहुत सरल भाषा में, जिसे हम आसानी से समझ सकते। अगर इस चीज़ को हम समझ सकें तो जागर कद्दू प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र करके रिसाइट करके उसका मीनिंग रहता है। काइंडनेस की भावना हमारे अंदर जागृत हो, ऋणी भावना हमारे अंदर जागृत हो। आप ही सोचिए अगर ये संस्कृत में होता, ये हमारी बस की बात थी क्या? हम इसको समझ सकते थे? और दूसरी बात, आज के समय में तो देखिए, अगर हमारा तथागत बुद्ध का वचन और भारतीय आचार्य और सिद्धों का वचन बोटी भाषा में, तिब्बती भाषा में अनुवाद
हो करके नहीं रहा होता तो आज बौद्ध धर्म आपको सुनने को नहीं मिलता। आपको जो है विशेषकर महायान और विशेषकर वज्रयान से संबंधित ग्रंथों को पढ़ने का, पूजा करने का, स्मरण करने का, चिंतन मनन करने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि भारतवर्ष में तो पूरा नष्ट हो गया जो संस्कृत में था। हाँ, थेरवाद में निश्चित रूप से है, श्रीलंका बर्मा आदि में उसका एग्जिस्टेंस है, तो वो होती नहीं तो महायान और वज्रयान जैसे महान तथागत बुद्ध का जो आदर्श था वो सब विलुप्त हो गया होता। इन सब चीज़ों को भी भाषा की दृष्टि से भी पोटी भाषा के महत्व को समझना और अनुवादों के काइंडनेस को जो है रिमेम्बर करना, स्मरण करना, मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमको जो है एक प्रकार से पुण्य संचय का एक कारण भी बनता है, आधार भी बनता है। ती हिंदू कठिन छिंपो करके ये सोचना चाहिए। उसके बाद जो है बुद्ध का दूस है, शरब की फरल दूस छिम्बे न्यूबे दो करके, अब तिब्बती भाषा में बोट का अर्थ बुद्ध करके है। अब इसमें भी विद्वानों ने कई प्रकार के मत मतांतर है। हो सकता है शायद प्राचीन काल में बुद्ध की जगह बौन रहा हो, क्योंकि तिब्बत का इंडिजिनियस जो रिलीजन था वो बौन था। तो बौन जो है शायद जब से बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, हो सकता है बौन से कन्वर्ट होकर के अब्रांश होकर के बौद्ध हो गया होगा, और पता नहीं, इसका कई प्रकार का इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो भी हो, बुद्ध का मतलब है तो नारी कोरसुम बार उचंग रुचि में दोखंग खंगडुक करके छोगा चुकसुम करके है वो जो है, या हम कह सकते हैं उइचंग छुई की छोगा करके बोलते हैं, दो तो मी छोगा तुम्हें ताई छोगा करके, जो तिब्बत है जो भी हो। तो तिब्बती भाषा में से तिब्बती भाषा, क्योंकि प्राचीन काल में शुरू में तो उइसंग में सेंट्रल तिब्बत के लोग जो है, जो आचार्य थे या अनुवादक थे, वो सेंट्रल तिब्बत में रहा है, विस्तार से फला फूला है। अनुवाद का जितना भी कार्य हुआ है वो उस संघ में ही हुआ है। जो महान लोसावा जो हुए हैं वो प्राय जो है उस संघ के ही थे, और धीरे धीरे फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो तिब्बत के संपूर्ण प्रांतों में फैला है, वो दूसरी बात है। जो भी हो, बोध कतु कमल तिब्बती भाषा में कर से बोध कतु शरब की फरल दू चिंबे निंगबो करके, शरब मैंने कहा शेपा मैंने जानना, नोइंग, हाँ, शेष मैंने जानना या नोवर जो जानता है, शेष सिंह है जानना, जानने में सर्वश्रेष्ठ उत्तम को जानना, रब मैंने उत्तम होता है, परम होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ को जानना। शरब से निलम शरब छुरब तो नमजी की शरब बोलते कि विश्लेषणात्मक ज्ञान, वस्तु की रियलिटी को जानना, शरब शरब की फरल दूचबा, फरल मीन संसार से फरल, संसार छुरल है, संसार जो इधर है जहाँ हम हैं वहाँ से पार जाना है। फरल दू छिम्पा करके, छिम्पा में जाना, डोवा, जैसे पार में था बोलता है ना, पारम इति से पार जाना। शरब की फरल दू छिम्पे निंगपो मीन बुम गेटिंग द्विसुम, बहुत सारे प्रज्ञा पारमिता से संबंध साहित्य हैं, उसका कोर है, उसका एक प्रकार से एसेंस है। निंगबो है शरब की फल दो निंगबो, निंगबो दो, मैंने कल विस्तार से मैंने कहा था, तो शरब की फल दो निंगबो दो हो करके संगेदंग चुमदेन दे में शरब की फरल दो चिंबाला छक चलो करके भी आता है। वो जो है अनुवादक का जो है मंगलाचरण है। ग्रंथ के नाम बोलने के बाद जो है, ग्रंथ के नाम के बाद फिर अनुवादक का जो है, यदि ग्रंथ अनुवाद हुआ हो तो फिर अनुवादक का मंगलाचरण होता है, वंदना होती है, मंगलाचरण होता है। तो शरब की फारलतू छिम्बे निंगपो का अनुवाद जो है नादर के समय हुआ, निंगमा के समय में हुआ था। इसका अनुवाद जो है विमल मित्रा और रिंचेन दे ने सबसे पहले शरप के फरल निंगपो का अनुवाद जो है निंगमा के समय में तो
तिब्बत में तेम्बा नादर की कप्सुयंग, विमल मित्रा और रिंचेन दे के द्वारा इसका अनुवाद हुआ था। और फिर बाद में फिर पुनः गेवेलो और नमखा के द्वारा जो है इसका जो है पुनः पुनर्अनुवाद या फिर उसमें मॉडिफिकेशन जो हुआ होगा, तो 2 बार ऐसा अनुवाद हुआ करके तोकू जो जापान से छपी है कंजूर तेंजूर का जो कैटलॉग है उसके अनुसार जो है इसका अनुवाद जो है विमल मित्र, रिंचेंदे और गेवेलो और नमखा के द्वारा इसका अनुवाद हुआ है। तो इस ये अनुवादकों ने जो है ये मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्षुप्रज्योपा, मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि कुशल संचय के लिए, पुण्य के संचय के लिए, क्योंकि अपने कार्य को बिना बाधा निर्विघ्न कार्य के संपन्न होने के लिए जो है वो लोग मंगलाचरण करते हैं। हमारा जो भी उद्देश्य होता है, हमारा जो भी कार्य, हमारा जो भी कर्म होता है, उसकी संपन्नता, उसकी पूर्णता जो है हमारे पुण्य के द्वारा होता है। क्योंकि क्या रूपा है ना ललित विस्तार, उसमें कहा है सोनम डिम्बा मी संपन्नम ज्ञान रूप करके, जो पुण्यवान होते हैं उनका जो भी सोच, जो भी उद्देश्य, जो भी विचार होता है वो पूर्ण होती है करके लिखा है। तो हमारे कार्य की सिद्धि के लिए जो है हमारे अंदर पुण्य का होना ज़रूरी होता है, पुण्य होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है प्रार्थना, सुप्लिकेशन होना ज़रूरी है, हैं, तो तब जाके हमारा कार्य जो है संपन्न होती है। इसलिए अनुवादकों ने भी जो है एक प्रकार से अनुवाद का कार्य संपन्न करने के लिए, अनुवाद का कार्य जो है पूर्ण करने के लिए जो है चुमदे माशरफ की फरल छिम्बा छक्तलो करके वंदना किया है। ये अनुवादकों का वंदना है जिससे कि अनुवाद का काम जो है पूर्ण हो करके। तो पुनः मैं यहाँ पर अपना विचार रखता हूँ। हाँ, कल एक प्रश्न आया था किसी गुरुजी हैं या कोई यंग है, तो उन्होंने ये पूछा था कि आटा नाटी ये सूत्र जो है क्या है। तो आटा नाटी ये सूत्र जो है तिब्बती भाषा में चंगलोचन की फोटंगी दो करके कहते हैं। आटा नाटी ये सूत्र जो है ना, चंगलोचन की फोटंगी दो जो है आटा नाटी ये सूत्र है। चंगलोचन की फोटंगी दो जो है ये जो है आटा नाटी, ये शेरशिन में आपको का में मिलेगा। तो कैटलॉग के अनुसार जो है 21 पर मिलता है ये जो है चंगलोचन की फोटंगी दो जो आटा नाटी सूत्र जो है। फिर लंकर शिकपा जो आप बताए, लंकर शिकपा तो लंकर शिकपा ही जो एक ही है। लंका अवतार और लंकर शिकपा जो है, लंका अवतार में लंका में अवतरित होना, लंका में क्या है डिसेंडेड होना। तो ने लंकर शिकपा हमने डोआ एक ही है। लंकर शिकपा दो दे लमना में दो लंका अवतार लमना में दो दी चिकपारे एक ही है। ला 16